नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो सीधी दिल पर जाकर लगती है। मशहूर कथाकार शेखर जोशी जी की लिखी कहानी संवादहीन। एनसीईआरटी क्लास 9 के सिलेबस में है ये, लेकिन सच कहूं तो इसकी गहराई किसी भी इंसान को झकझोर सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कहानी के विश्लेषण में गोता लगाते हैं। देखिए, इस पूरी चर्चा को हमने कुछ हिस्सों में बांटा है। पहले बात करेंगे सुने घर की ताई और उनके उस प्यारे से तोते मिट्ठू की। फिर समझेंगे जगन मास्टर का वो तथाकथित आदर्शवाद। उसके बाद कहानी का असली मर्म यानी संवादहीनता को डिकोड करेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम की तैयारी के लिए भाषा और ग्रामर का एक क्विक राउंड भी होगा। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं सूने घर की ताई की ओर और समझते हैं उनके अकेलेपन को। जरा सोचिए, जब पूरा का पूरा परिवार गांव छोड़कर शहर में बस जाता है, तो पीछे उस खाली घर में क्या बचता है? सन्नाटा, राइट? बस यही सन्नाटा ताई की जिंदगी का कड़वा सच है। एक वक्त था जब वो बड़ा सा घर बच्चों की हंसी, बहुओं और नौकरों की चहल पहल से गूंजता था, खुशियों से भरा रहता था। लेकिन अब अपनों के चले जाने से वो बस एक सूना खंडर बनकर रह गया है। और ये जो सन्नाटे की भाएं भाएं होती है ना, यकीन मानिए इसकी आवाज बहुत खौफनाक होती है, जो ताई को काटने दौड़ती है। ताई रोज इसी डरावनी शांति के साथ जी रही हैं। और इसी वीरान शांति के बीच उनके मुंह से अचानक निकलता है, भगवान, कैसे नैया पार लगेगी। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक इंसान के अंदर का वो खौफ है कि जिंदगी का बचा हुआ सफर इस अकेलेपन में कैसे कटेगा। आसपास बात करने वाला कोई नहीं। इसे ही कहते हैं असल में संवाद का पूरी तरह खत्म हो जाना। जब बात करने वाला, आपका हाल पूछने वाला कोई ना होना, तो हर गुजरता दिन एक भारी सजा लगने लगता है। लेकिन तभी इस सन्नाटे को चीरते हुए एंट्री होती है मिट्ठू की। ताई और मिट्ठू का साथ। अब जरा ताई में आए इस बदलाव को देखिए। मिट्ठू, जो कि एक बहुत ही प्यारा सा पहाड़ी तोता है, उसके आने से पहले ताई कैसी थी? एकदम उदास, कोई एनर्जी नहीं, यहाँ तक कि अपने लिए खाना बनाने में भी उन्हें आलस आता था। लेकिन जैसे ही गणपत ने मिट्ठू को उन्हें सौंपा, मानो कोई जादू हो गया। उनके अंदर की वो सोई हुई ममता फिर से जाग उठी। वो अब एक्टिव हैं, रोज नियम से उसके लिए दाल भात बनाती हैं। और सबसे खूबसूरत हिस्सा तो वो है जब ताई पूछती है, मिट्ठू अब कैसे कटेगी? और मिट्ठू एकदम जोश में कहता है, कटेगी कटेगी। लिटरली एक इंसान और एक पक्षी के बीच का ये रिश्ता अकेलेपन का सबसे परफेक्ट इलाज बन गया। पर हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है ना? यहाँ वो ट्विस्ट लाते हैं जगन मास्टर। आइए उनके आदर्शवाद को समझते हैं। यहाँ से शुरू होता है कहानी का सबसे बड़ा क्लैश, थियोरी वर्सेस रियलिटी, यानी आदर्शवाद बनाम यथार्थ। होता क्या है कि ताई कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाती हैं और मिट्ठू की जिम्मेदारी दे जाती हैं जगन मास्टर को। अब जगन मास्टर ठहरे एक पक्के आदर्शवादी। उनका मानना है कि किसी भी जीव को पिंजरे में कैद रखना पाप है, अनैतिक है। उन्हें उस बंद तोते को देखकर सच में तड़प होती है। लेकिन दूसरी तरफ ताई की रियलिटी क्या है? वो तोता ही उनकी पूरी दुनिया है, उनका इकलौता सहारा है। जगन मास्टर की नीयत में कोई खोट नहीं था, वो करुणा से भरे थे, लेकिन उनका ये सिद्धांत अनजाने में ही सही ताई की पूरी व्यवहारिक जिंदगी को उजाड़ने वाला था। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। सबसे पहले जगन मास्टर तरस खाकर उस पिंजरे का दरवाजा खोल देते हैं ताकि पक्षी को खुली हवा मिले। फिर मिट्ठू तुरंत तो नहीं उड़ता, लेकिन जैसे ही उसे खुला रोशनदान दिखता है, आज़ादी की चाह में वो फुर्र से उड़ जाता है, हमेशा के लिए। अब इसके बाद जो होता है वो सबसे अजीब है। ताई को सदमे से बचाने के लिए गणपत के कहने पर एकदम वैसा ही दिखने वाला एक नकली एफजे तोता पिंजरे में रख दिया जाता है। मतलब आदर्शवाद के चक्कर में जो हुआ, उसे समेटने की एक बेहद हताश और खोखली कोशिश थी। और यहीं से हम पहुंचते हैं कहानी के असली मर्म तक, संवादहीनता। तो संवादहीन होने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कम्युनिकेशन का पूरी तरह से टूट जाना। एक ऐसा सन्नाटा जहां कोई सुनने समझने वाला ना हो। ताई के जीवन को देखिए, ये कितनी दर्दनाक स्थिति है। पहले तो परिवार वाले दूर चले गए, तो पहला संवाद वहां टूटा। फिर वो प्यारा मिट्ठू उड़ गया, इकलौता साथी भी छिन गया। और अंत में वो जो नया नकली तोता लाया गया था ना, वो ताई को पहचानता ही नहीं है। सोचिए उस पल को। ताई कुंभ से लौटकर अपने असली मिट्ठू को पुकार पुकार कर थक रही हैं, और वो नकली तोता बस ऐसे ही इधर उधर ताक रहा है, कोई जवाब नहीं। ये मौन, ये सन्नाटा सच में अकेलेपन को एक बहुत बड़ी त्रासदी बना देता है।
अगर हम इस कहानी के कोर थीम्स को एक साथ रखकर देखें तो ये सिर्फ एक तोते की कहानी नहीं है। ये बात करती है ग्रामीण पलायन की, बुजुर्गों के उस अकेलेपन की जिसे आज का समाज इग्नोर कर देता है। ये इंसान और जानवरों के बीच के उस खूबसूरत रिश्ते को भी दिखाती है। और सबसे ज़रूरी बात, जगन मास्टर के ज़रिए ये सवाल उठाती है कि आपके आदर्श और ज़मीनी हकीकत में कितना बड़ा फासला हो सकता है। पर इन सबसे ऊपर एक कड़वा सच ये उभर कर आता है कि जब आपके असली रिश्ते टूटते हैं ना, तो कोई भी नकली या दिखावटी विकल्प उस खालीपन को नहीं भर सकता। खैर, इमोशन से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं एग्जाम्स की। चलिए फटाफट भाषा और व्याकरण वाले हिस्से को कवर कर लेते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए इस चैप्टर से कुछ बहुत ही जरूरी मुहावरे हैं जिन्हें एकदम रट लीजिए। पहला है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका मतलब तो पता ही होगा, अपनी तारीफ खुद करना। दूसरा है हाथों के सभी तोते उड़ जाना। इसका मतलब है एकदम से घबरा जाना या शॉक्ड यह जाना। जैसे असली मिट्ठू के उड़ जाने की बात सुनकर जगन मास्टर के हाथों के तोते उड़ गए थे। और तीसरा, जो कहानी का बेस है, भाएं भाएं करना, यानी भयंकर सूनापन या वीरानपन महसूस होना। इन मुहावरों को और इनके अर्थ को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। एक और चीज जो लेखक ने बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल की है, वो है शब्द युग्म, यानी वर्ड्स के जोड़े। ग्रामीण भाषा को प्रामाणिक बनाने के लिए ये बहुत यूज होते हैं और एग्जाम्स में भी खूब आते हैं। जैसे विपरीतार्थक, यानी उल्टे अर्थ वाले जोड़े, दिन रात। फिर समानार्थक, यानी मिलते जुलते मीनिंग वाले जोड़े, जैसे दिन प्रतिदिन। और एक होते हैं सजातीय, यानी एक ही कैटेगरी के वर्ड्स, जैसे शादी ब्याह या तीज त्योहार। इस तरह के शब्द युग्मों को कहानी में ढूंढने की आदत डालिए। ये भाषा में एक अलग ही फ्लो ले आते हैं। ग्रामर के लिहाज से एक और गारंटीड एग्जाम टॉपिक, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। कहानी से कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जगन मास्टर ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो ये हुआ विधानवाचक। मिट्ठू ने कोई हरकत नहीं की, इसमें काम न होने का भाव है, तो ये निषेधवाचक है। अब कैसे कटेगी, सीधा सा सवाल है, तो प्रश्नवाचक। और जीते रहो बेटा, इसमें आशीर्वाद या कामना दी जा रही है, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। ये प्रकार अच्छे से समझ लीजिए, एग्जाम में सवाल यहाँ से जरूर फंसेगा। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, क्या नकली या एविजी रिश्ते कभी असली संवाद, उस गर्माहट और सच्चे अपनेपन की जगह ले सकते हैं? ताई की वो बेबस पुकार और उस नकली तोते का वो भावशून्य सन्नाटा याद कीजिएगा। कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि जो जीवंत रिश्ता एक बार हाथ से छूट जाए, उसे किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से वापस नहीं लाया जा सकता। इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे ही किसी और दिलचस्प